भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय की कथा जुड़ी है राम अवतार से, बराह अवतार और नरसिंह अवतार और कृष्ण अवतार से। अब मैं दूसरा कारण बता रहा हूँ राम जी के अवतार का। पहला कारण तो मैंने बता दिया कि अस्त्र बाहु तमा शक्रम द्विचक्राम वेद पदमश्च। भगवान को राम के रूप में आना है, इसलिए उन्होंने पहले अपने हथियार भेज दिए। जब भी युद्ध होता है दूसरे देशों के साथ तो जवानों से पहले हथियारों की सप्लाई की जाती है। प्लेन से, ट्रेन से पहले हथियार जाते हैं, फिर पीछे से जवान जाते हैं। तो भगवान ने पहले अपने अस्त्रों को भेजा। और भगवान दूसरे कारण बता रहे हैं महाराज सुखदेव जी। राम जी के जन्म का दूसरा कारण क्या है तो कहा यदम मनूनाम शतरूपाः, यदम मनूनाम शतरूपाः ये वे पुत्र समारंभम अन्यो पुत्रश्च भावम पुत्रो न वेदिताः। मनु और शत्रुपा के गर्भ से करोड़ों पुत्रों ने जन्म लिया, जो पंडित बने, ऋषि बने, मुनि बने, ज्ञानी वैज्ञानिक बने, पर कल्याण करने वाला एक पुत्र पैदा नहीं हुआ। इसीलिए मनु शत्रुपा ने ही ये निश्चय किया कि अब हम संसार त्याग कर भगवान का भजन करेंगे, हमें औलाद अब नहीं और चाहिए। क्या करेंगे ऐसी औलाद का जो नौकरी चाकरी भाकरी इन्हीं में लगे रहेंगे, तो हमारा कल्याण कौन करेगा। और देखो हम सब लोग अपनी औलाद के बारे में यही सोचते हैं, उनको साथ लिए घूमेंगे, उन्हें साथ रखेंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। उसके पीछे एक ही रीज़न है कि ये बच्चे हमारे और हमारे कुल का काम करें, नाम करें, कल्याण करें। पर जो हम सोचते वो होता नहीं, उल्टा ही हो जाता है। और जब उल्टा होता है तो नफरत होने लगती है औलाद से। ऐसे ही मनु महाराज का हो गया। ऋषि मुनि जैसी औलादों को पाके भी मनु जी संतुष्ट नहीं औलाद से है, और संतुष्ट तुम भी नहीं है, पर तुम मन मार के बैठे। कहें किससे, और कहें तो अच्छी बात नहीं है। अपनी बात को छुपाना ही ठीक है, दूसरों की बात को उगाड़ना अच्छा लगता है, अपनी को छुपाना अच्छा लगता है। ये हमारी परंपरा है, रीत है, प्रवृत्ति है। दूसरे का कुछ सुन लें, उड़ाएंगे, पूछेंगे और अपना छुपाएंगे। हम कैसे ही, हम क्या कर रहे हैं। हमारी शादी हो गई, ब्याह हो गए, बच्चे हो गए, तो भी हम कहाँ कहाँ दोस्ती जोड़ते फिर रहे हैं, वो सब छुपाएंगे। और दूसरे का थोड़ा भी पता चला तो इसको बता, उसको बता, उसको बता, उसको बता, उसका बता, उसका बता। दिए दिखा चल रहा है, देख दूसरे का क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बता दूसरे का। अदृष्टान दृष्टि नाम समा। कभी भी किसी की गलत कर्म पर दृष्टि डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा बोलो, आदमी के मल पर हमारी नजर पड़ जाती है तो कैसी घृणा आती है, सच बताओ। आदमी का मल कहीं रास्ते में पड़ा हो और हमारी दृष्टि उस पर पड़ जाए तो ऐसी घृणा आती है, घृणा होती है। हम लोग साइड से जाना पसंद करते हैं। इसीलिए जैसे आदमी के मल को देखकर घृणा आती है, ऐसे ही किसी की बुराई को देख के भी हमें घृणा होनी न दृष्टिम पश्यताम तम पुरुषः। हमें उसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, आलोचना की सुनने की जरूरत। तुम तुम्हारे घर रहो, हम अबे तेरा गुरु ब्रह्म ऋषि है, रहने दे। हमारा गुरु नहीं है ब्रह्म ऋषि, पर हमारा तो गुरु है, बस इतना मान लो, खत्म विषय। विवाद और संवाद का विषय गुरु नहीं है। दुनिया है, दुनिया का क्या, कभी किसी का मुंह कोई पकड़ सकता नहीं। तो फिर हम कान नाक अच्छी जगह लगानी चाहिए। संभाषितम यथा पुरुषम। ध्यान करना, कभी कभी आप गाड़ी में चलते हैं, कार में चलते हैं और सड़क के गड्ढे में कोई कुत्ता, कोई जानवर सड़ता रहता है, अचानक उसकी बांस कार में घुस जाती है तो 1 किलोमीटर तक आदमी अंदर बैठे भी शीशा लगा के भी व्याकुल हो जाता है। उस स्थिति में वो शीशा तो खोलता ही है, पर तत्काल वो अपना रूमाल निकाल के नाक को लगा लेता है। तत्काल जैसे आदमी को दुर्गंध सताती है, वो अपना साधन स्वयं ढूंढ लेता है, रूमाल नाक पे लगा लेता है। ऐसे ही जब कोई बुरी बात, खोखली बात कान में जाए तो कान में उंगली लगा लेनी चाहिए, उंगली लगा लेनी चाहिए। पर है तो लुच्चे, उंगली लगाएंगे कैसे।
उसी लाइन के हैं, उसी लाइन के बिल्कुल। क्या कह रहे बताओ ना। अच्छा ऐसा, हाय राम, हमें तो पता हो ना। भगवान की सेवा करने का आनंद क्या है, अब वो कथा सुनाता हूं। दूसरा कारण बताया मैंने राम जी के आने का। कृष्ण जब आएंगे तो उनका भी बहुत कुछ बताऊंगा। राम जी का दूसरा कारण यह है कि मनु शतरूपा ने 10,000 वर्ष तक तप किया। कहाँ किया तप? नैमिषारण्यम कृतम क्षेत्रे, नैमिषार में, नीमसार में तप किया 10,000 वर्ष। तो रामायण कहती है कि पहले श्री राम नीमसार में पैदा हुए और वहाँ से प्रकट होकर के राजा दशरथ के महल में पहुँचे अयोध्या में। भय प्रगट कृपाला, जन्म अवतार कहाँ लिया? नैमिष में। कैसे? शत्रुपा के गर्भ से, शत्रुपा के भजन से, तप से। और शत्रुपा कहाँ पहुँच गई? कौशल्याम कृतम, कौशल्या बन के शत्रुपा प्रकट हो गई। और दशरथम कृता जातान इंद्रिय वेगः, जिन्होंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को साध लिया। और जो गुरु के परम शिष्य हो गए राजा दशरथ, जो सन्यास लेने निकल पड़े, उनकी पत्नी बनकर पहुंची, चक्रवर्ती सम्राट बन गए वो। और चक्रवर्ती सम्राट का मतलब है सम्राट, धर्म सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट वही बनता है जो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह कब्जे में बांध लेता है। स्त्रीणाम इंद्रिय विहताम। इंद्रिय स्वयं नहीं मचलनी चाहिए। इंद्रिय तभी मचले जब हम चाहें। हमारी इच्छा के बगैर इंद्रिय मचलनी नहीं चाहिए, उसको तप कहते हैं। उसी का नाम संयम है। इंद्रिय अपना काम करेगी। आँख देखने का काम करती है, जीवा चखने का करती है, कान सुनने का करता है, नाक सूंघने का करती है, चमड़ी स्पर्श का काम करती है। तो ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते। पर हमारे पास में क्या है? रस्सी है, खूंटा है, रस्सी है, खूंटा है। और खूंटा और रस्सी होती है तो उससे इतना तो हो जाता है कि मारने वाला बैल भी किसी को तकलीफ दे सकता नहीं है। वही यूं करेगा पर किसी को नहीं परेशानी पहुंचाएगा। तो आपकी इंद्रिय विचलित हो सकती है, पर आपके पास जो नॉलेज है, विवेक है, संयम है, सदाचार है, वो आपको बचा के रख सकता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है। बाकी ज्ञानी के संग में भी सारे यही लोग हैं जो अज्ञानियों के साथ हैं। आपके साथ भी वही लोग बैठते हैं दिन भर, मेरे साथ भी वही बैठते हैं। पर व्याधि कृतम भूयंत रूपम। आत्मा, दिल जिसको चाहे उससे खूब प्यार करो। दिल में और आत्मा में कुछ नहीं, खाली बुद्धि से ही भोग कर रहे हो तो फिर ये ठीक नहीं है। कल नुकसान होगा, कल नहीं तो परसों होगा, महीने 2-4 साल में होगा, पर लंका जलेगी। इसलिए दिल आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए जब आप ध्यान करने बैठते हैं, सुनिए, जब आप ध्यान में बैठते हैं या जब पूजा करने बैठते हैं नहा धो करके, उस समय आत्मा और दिल दोनों काम में होते हैं। और उस समय जो निर्णय सही हो वही काम करो, दिन भर वही करो। अरे भजन करते समय अगर आपके दिल दिमाग की बात आ गई खोपड़ी में तो आप उसे करो, चाहे वो प्यार हो, चाहे दुलार हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे चोरी हो, डकैती हो। पर पूजा करते समय आ गया कि भाई डकैती डालनी है तो डालो। पर पूजा ध्यान करते समय ऐसे बुराइयां कभी भी आ सकती नहीं है। दिल में ऐसी बात नहीं आती हैं, ये सब खोपड़ी में आती हैं, दिमाग में आती हैं, दिमाग में आती हैं, खोपड़ी में आती हैं। दिल में कैसी बात आती हैं? जो दिल जिन्हें स्वीकार कर ले ऐसी आती हैं। चुंबक से प्लास्टिक कभी चिपकता नहीं है। एक ही धातु है जो चुंबक से चिपकता है, सिर्फ एक धातु। सोना, चांदी, हीरे, मोती, तांबा, पीतल सब कोई नहीं चिपकेगा, केवल लोहा चिपकता है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को ही पकड़ती है, वैसे ही दिल केवल और केवल अच्छाई को पकड़ता है, उसमें बुराई कभी आ सकती नहीं है। बुराई हमेशा दिमाग में आती है।
क्योंकि दिमाग नाले की तरह होता है, नाले की तरह। गुड्डू के घर को पानी, पप्पू के घर को पानी, सावित्री के घर को पानी, लक्ष्मी के घर को पानी, सबके घर को पानी, नालो ही झेल रहो है। तो ये बुद्धि नाला है, नाला कीचड़ का घर है। ये कीचड़ को सप्लाई करने के लिए है, इसका कोई और ज़्यादा काम नहीं है। लोग बुद्धि से ही तो सबको ठग रहे, लूट रहे, दुनिया चला रहे, घर चला रहे, नौकरी चला रहे, कलेक्टर चला रहे, एसपी चला रहे, डीएसपी चला रहे, डीआईजी चला रहे। उनको दिल लगाने की कोई ज़रूरत, बुद्धि का काम है, इसीलिए थकता है आदमी, थक जाता है। जहाँ बुद्धि वर्क करती है वहाँ थकान जरूर, और जहाँ दिल काम करता है वहाँ आदमी ताज़ा होता है, फ्रेश होता है, मस्त होता है, आनंदित होता है। अच्छा बताओ, प्रवचन करते करते मुझे थकना चाहिए, पर मैं तो जवानी में चढ़ता चला जाता हूँ, बढ़ता ही चला जाता हूँ, बढ़ता ही क्यों? दिल थकान को निकालता है, बुद्धि थकाती है। बुद्धि का कोई भी काम करो आदमी थकेगा, दिल का कोई काम करो आदमी ऊर्जा से भरता जाएगा, भरता जाएगा। इसीलिए जो सच्चे भक्त हैं वो हमेशा चमके हुए रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। उनका तेज स्पेशली होता है, नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है।